तस्वीरें आपके सामने सुषमा स्वराज के घर की बाहर की तस्वीरें हैं। पार्थिव शरीर को लेके जाया जाएगा बीजेपी मुख्यालय, जहां पर 3 बजे तक का समय तय किया गया है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो आके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। कंचन, मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। ये दर्शकों को बताएंगे, जंतर मंतर के पास एक बिल्डिंग है और उसमें फ्लैट है उनका। मतलब सुषमा स्वराज इतने 25 साल की उम्र में वो एक स्टेट में, एक राज्य में मिनिस्टर बनी थी, मंत्री थी। 67 की एज तक वो भारत में सांसद रही, मंत्री रही। और उसके बाद जब वो अपने पिछली अभी जैसे ही 30 मई को सरकार बनी तो उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं अपना ऑफिशियल रेसिडेंस जो मुझे मिला था, टाइप 8 का जो बंगला था, वो छोड़ दिया। हुए फ्लैट में, एक पुरानी बिल्डिंग के फ्लैट में, ये जंतर मंतर के पास की बिल्डिंग है, केरला हाउस के सामने की एक पुरानी बिल्डिंग। नाम है धवलदीप। हाँ, धवलदीप बिल्डिंग। तो ये धवलदीप बिल्डिंग का एक फ्लैट है जिसमें सुषमा स्वराज रहती थी। उनके गवर्नर रह चुके पति, सांसद रह चुके। ये तस्वीरें जो है बहुत ही भावुक पल है। यहाँ पर सुषमा स्वराज का पूरा हिंदुस्तान याद कर रहा है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो उनके लिए नारे लगा रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और हमेशा उनको याद किया जाएगा। बहुत ही भावुक पल, बहुत ही भावुक पल जब सुषमा स्वराज का जो आप साइड हो जाइए प्लीज, कब्र हो रहा है और ये बहुत ही भावुक क्षण है इस देश के किसी शख्स के लिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, सांसद के लिए, आम के लिए, खास के लिए, जब उनके आवास स्थान से सुषमा जी का पार्थिव शरीर बाहर लाया जा रहा है और उसके बाद उसे बीजेपी मुख्यालय पहुंचाया जाएगा। और क्या बीत रही होगी उनके पति स्वराज कौशल के ऊपर, उनकी बेटी बांसुरी के ऊपर। बहुत ही ग्राउंडेड, जमीन से जुड़ा लोग, और हम देख रहे हैं कि लोगों का तांता लगा हुआ है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें लास्ट रिस्पेक्ट पे करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मानो सड़कों के ऊपर एक जन सैलाब उभर आया हो। उनकी जिंदगी के बहुत सारे अनछुए पहलू हैं। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक मोटी सी लाल बिंदी, कंट्रोल्ड एग्रेशन, बिकॉज वकीलों के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन हर शब्द को नाप तोल कर कहना, सुषमा स्वराज की वाक्पटुता और हर मुश्किल को किस तरह से हैंडल कर लेना। शायद ट्रबल शूटर की भूमिका में अगर कोई मंत्री रहा सबसे ज्यादा मोदी के फर्स्ट कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में, तो वो सुषमा जी थी। हम तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ जाने माने वकील, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता गौरव भाटिया भी जुड़े हुए हैं। गौरव, हम कहते हैं ना वकीलों के बारे में बहुत एग्रेसिव होते हैं, लेकिन सुषमा जी का सौम्य वक्तव्य जो है वो हर कोई याद करेगा। हम तस्वीरें अभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। तस्वीरें ये लगातार उनके घर से बाहर किस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, जयकारे हो रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा सुषमा तेरा नाम रहेगा, इस तरह का घोष हो रहा है और लोग श्रद्धांजलि देने के लिए तांता लग रहा है। हमारे साथ गौरव लगातार जुड़े हुए। गौरव, किस तरह से, मैंने कभी भी सुषमा जी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं देखा, अपनी बात को बड़ी सिंपली कह देना, और उनके परिवार के बारे में बहुत ही ग्राउंडेड, लो प्रोफाइल परिवार। देखिए, सुषमा स्वराज जी ऐसी शख्सियत थी जिनका बड़ा ही मिलनसार जो है हमेशा व्यवहार रहा। और बहुत कम लीडर होते हैं जो आसमान भी छू लेते हैं और जो फिर भी अपने पैर धरती पे रखते हैं। सबसे बात करना, एक अपनापन होना, और मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छी वो इंसान थी जिसका परिचय उन्होंने, जब वो विदेश मंत्री रही, कैसे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जो आम आदमी है उसकी अगर समस्या उनके सामने आती थी तो कहीं ना कहीं वो खड़ी हो जाती थी उस परिवार के साथ, उसे संबंध बंधाने। और कल मैं उनके घर भी गया था तो मैंने देखा कि जो खूबी उनमें है, उनका परिवार बहुत बड़ी क्षति है पूरे देश के लिए और उनके परिवार के लिए भी, हम सब के लिए भी। लेकिन कहीं ना कहीं
वो हौसला दिखाई दे रहा था। उनके पति स्वराज जी पेशे से अधिवक्ता है वरिष्ठ, उनकी बेटी बांसुरी वो हमारी साथी है, अभी यंग है लेकिन बहुत ही अच्छी एक वकील है। जिस शालीनता से, संयम से वो सबसे मिल रही थी, कहीं न कहीं सुषमा स्वराज जी की झलक उनमें दिखाई दे रही थी। गौरव, एक बहुत दिलचस्प बात है, मेरे ख्याल से ट्विटर पर भी स्वराज जी और स्वराज कौशल जी जो उनके पति हैं और सुषमा जी की कभी नोक झोंक या हल्का सा पुल के अंदाज में कुछ कह देना, वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, और यहाँ पे वाइस वर्सा इज इक्वली ट्रू, क्योंकि वो खुद भी गवर्नर रहे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम कर अब इस लेवल तक आगे बढ़े, और 67 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि क्यों मतभेद भी होते थे कई बार विचारों पे, दोनों अधिवक्ता थे। अधिवक्ता जाने ही इसलिए जाते हैं कि वो अपनी सोच जो है दूसरों से अलग रखते हैं और तर्क देते हैं अपनी सोच के लिए, और ये बहुत ही अच्छी एक प्रक्रिया भी होती है कि ठीक है, आप साथ रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, सुख दुख साथ बांटते हैं, लेकिन जो आपकी बौद्धिक क्षमता है उसका आप जगह जगह पे परिचय भी देते हैं। और उम्र की आपने बात करी, बिल्कुल सही कहा, देश की सेवा में वो समर्पित थी। हम सब चाहते थे कि वो कई दशकों तक और देश की सेवा करें, लेकिन किसी भी व्यक्ति का जीवन सालों से नहीं जो है गिना जाना चाहिए। जो योगदान उनका रहा है देश के लिए और हमारी पार्टी के लिए, वकीलों के समाज के लिए, मैं समझता हूं कि उन्होंने इतना कुछ दिया है कि सदियों तक उनके इस कंट्रीब्यूशन को याद किया जाए। बिल्कुल, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और सुषमा जी का जो 40 साल का एक्टिव पॉलिटिकल लीगल करियर रहा, वो हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सुप्रीम कोर्ट में तो सन्नाटा आज पसरा हुआ होगा, क्योंकि एक इंटायर सेकेंड रंग विमेन जनरेशन ऑफ लॉयर्स जो थी, उनके लिए सुषमा जी एक बहुत बड़ी रोल मॉडल, बिल्कुल रोल मॉडल थी। वो सर्वोच्च न्यायालय में एग्जाम होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थी। हम लोगों के जितने ग्रुप्स हैं वकीलों के, सब के सब बेहद दुखी थे, उनके शोक संदेश ग्रुप्स में है, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से लेके AOR एसोसिएशन जो सुप्रीम कोर्ट की है उसमें भी उन सब ने अपना शोक संदेश डाला है। और वकीलों के लिए इसलिए भी बहुत बड़ी क्षति है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका स्वभाव ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में आके बैठ जाएं और सारे वकील उनसे बात कर ले, देश की विदेश की, और उसके साथ जो विधिक बात है वो भी आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम वकीलों से जुड़ी हुई थी, और बिल्कुल हमारी पार्टी के लिए वकीलों आज जन सैलाब उमड़ा हुआ है। ये तस्वीरें बेहद भावुक पल हैं जब सुषमा स्वराज का पार्थिव शरीर इस गाड़ी में है, और ये जो पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है बीजेपी मुख्यालय की तरफ। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो आज दुखद हैं, परेशान हैं, जिनके मन में ये चिंता है, और आज अपना भाव रो कर भी व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरह से इस कमी की भरपाई की जाएगी। सुषमा स्वराज एक ऐसी महिला जिन्होंने न सिर्फ राजनीति में रहते हुए लोगों के लिए हर वो काम किया जो उनसे कहा गया, बल्कि राजनीति से परे अगर उनकी पर्सनल लाइफ, पर्सनली भी उनसे कोई मिलना चाहता था, बात करना चाहता था, किसी परेशानी का समाधान चाहता था, तो भी वो बढ़ चढ़कर हमेशा रस्ते में चल रहा हूँ, 16 रुपए हमारा किसी से पूछ लो बीजेपी। तो ये जन सैलाब उमड़ा है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, तस्वीर बेहद मनमोहक। सुषमा स्वराज जी की हमेशा वो अपनी एक सादगी के लिए जानी जाती थी। आप निमिष जी गीता की बात कर रहे थे, मूक बधिर लड़की जिसे पाकिस्तान से भारत लाया गया। आप बता रहे थे कि शायद वो रो रही है, परेशान है। आपके पास कोई वीडियो है उनका? अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो ये बता रहे हैं कि गीता, जिसको इंदौर में सुषमा जी ने एक मूक बधिर छात्रावास में, एक स्कूल में, वहां स्कूल के छात्रावास में रखवाया था,
वहां पर गीता रो रही है और रोते हुए उसने इशारों से बताया और कहा कि साइन लैंग्वेज के थ्रू अपने ट्रांसलेटर को बताया कि मैंने अपना अभिभावक जो था, अपना गार्डियन खो दिया है। अपनी सुषमा जी को मैं निमिष जी आपको रोकना चाहूंगी। दो तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे अभी कुछ देर पहले, जिसमें आप देख सकते हैं ये बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं गाड़ी के आगे, जिस गाड़ी में सुषमा स्वराज का पार्थिव शरीर है, आगे सुषमा स्वराज जी के लिए नारेबाजी करते हुए बीजेपी मुख्यालय की तरफ कूच कर रहे हैं। तो वहीं एक और तस्वीर अभी दिखाई जाएगी हमारे दर्शकों को कि किस तरह से बेसब्री से इंतजार हो रहा है सुषमा स्वराज जी के पार्थिव शरीर का। बीजेपी मुख्यालय में फूलों से सजाया गया है। सुषमा स्वराज की अंतिम विदाई जो वहां से की जाएगी और 3 बजे के बाद का समय बताया जा रहा है कि आज अंतिम संस्कार 3 बजे के बाद किया जा सकता है। अजीत मंडोरा जी, ये जो पल है ये बेहद भावुक पल है, ना सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ी थी, संघ से जुड़ी थी, लेकिन आज पूरा देश, सबकी आंखें नम है। सर देखिए, सुषमा स्वराज वो व्यक्तित्व था जिन्होंने राजनीति में कभी भी कोई भेदभाव नहीं करा। वो हर दल के नेता से बहुत अच्छे ढंग से मिलती थी। उनकी जो मेमोरी थी बड़ी शार्प थी, वो कि हर किसी को नाम लेकर संबोधित करती थी। और ये देखिए कितना अजीब वो है कि 1 साल के अंदर 90 के दशक के 3 नेता थे, मदन लाल खुराना, शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज। ये तीनों ने मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, और इसी साल में अभी पहले खुराना जी गए, फिर शीला जी और सुषमा जी छोड़कर चली गई हैं। और तीनों नेताओं की खासियत देखिए कि तीनों बड़े लोकप्रिय थे अपने उसमें, हर दल के अंदर लोकप्रिय थे। शीला दीक्षित का आपने देखा होगा जब, तो शीला दीक्षित के उसको भी सारे प्रधानमंत्री से लेके किसी ने दल से ऊपर उठकर उनको किया। तो सुषमा स्वराज जब राजनीति में आई, वो एक ऐसा दौर था जब क्या कहते हैं, देश में कांग्रेस का रास्ता, एक बदलाव की शुरुआत हो रही थी। एक पार्टी का शासन रहता था इस देश में, और कांग्रेस का वो 75 का दौर था जब एक इमरजेंसी लगी, जेपी आंदोलन छिड़ा। उस आंदोलन के बाद, उस आंदोलन में सुषमा स्वराज भी निकलकर सामने भी हो गए। अगर आप मदद मांगोगे भारत सरकार से तो मदद पहुंचेगी। ये सुषमा स्वराज त्याग, तपस्या, बलिदान से बनी हुई नेता थी। कोई ऐसा वाकया जो आपको बहुत याद आ रहा हो आज उनकी बहुत सी यादें हैं जिनको हम भुला नहीं सकते। हम ये मानते हैं कि सुषमा स्वराज जी का जाना भारतीय राजनीति को बहुत बड़ी क्षति है। गैप है और सुषमा जी का पार्थिव शरीर उनके आवास से निकल चुका है। उसे किसी भी क्षण यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में लाया जाएगा। मेरे पीछे आप तैयारियां देख सकते हैं। हम आपको दूर से ये तैयारियां दिखा रहे हैं कि एक छोटा सा गेट बनाया गया है जहां पर मेटल डिटेक्टर है सुरक्षा कारणों की वजह से, क्योंकि क्या आम क्या खास हर कोई सुषमा जी को याद करना चाहता है, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता है। हजारों की तादाद में लोग उमड़ना शुरू हो गए हैं गेट की उस तरफ। और मेरे पीछे ये जो आप शीशे देख रहे हैं, यहाँ पे इस दीवार के उस तरफ वो हॉल है जहां पर सुषमा जी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। उनकी बहुत ही खूबसूरत सी एक फोटो रखी गई है जिसमें हमेशा की तरह उनका जो लैंडमार्क, वो एक लाल कलर की बिंदी लगाती हैं, मोटी सी वो लाल बिंदी, उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट जिसके लिए वो जानी जाती थी, कभी चेहरे पर शिकन नहीं, उसे रखा गया है। और कुछ ही देर की बात है, बस कुछ मिनटों में उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर बहुत देर पहले पहुंच गए थे, करीब 2 घंटे पहले वो यहाँ पर पहुंच गए थे। बताया जा रहा है बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उनके आवास पे थे, वो बाद में पहुंचेंगे, शायद साथ ही पहुंच रहे हों। और लगातार जो एक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जनता उमड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए इस तरफ आप देखिए, पूरी तरह से मीडिया के कैमरास लगे हुए हैं, सारे न्यूज चैनल्स यहाँ पर कवरेज के लिए मौजूद हैं। और पीछे देखिए आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे, ऊपर नीचे लोगों का तांता लगना शुरू हो गया है, क्योंकि यहीं से उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और सीधे हॉल के अंदर लाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लोग उनके एक बार के दर्शन के लिए, आखिरी बार उन्हें विदाई देने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए
उस नजारे को आंखों में भरने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आने शुरू हो गए हैं। सिर्फ इसी प्रांगण के अंदर सैकड़ों लोग, मैं जहां तक नजर जा रही है, क्योंकि पीछे से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं। मैं चाहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी अपने कैमरा पर्सन से, अगर आप राइट साइड कैमरा घुमाए दाई तरफ, तो आपको दिखेगा कि लोगों का आना जाना यहाँ पर शुरू हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हजारों की तादाद में लोग आएंगे, तो कुछ क्षणों का मौका हर एक को मिले अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। इसके लिए पुख्ता इंतजाम उस तरफ किए गए हैं और बस कुछ ही मिनटों की देरी है और वो यहाँ पर जो है उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। हमारे साथ गौरव लगातार मौजूद हैं। गौरव, हम उनकी जीवन के जो पर्सनल लाइफ के बारे में हम बात कर रहे थे। बांसुरी उनकी बेटी है। मैं जब आज उससे मिली, मैं सिर्फ यही कह पाई कि आई यूज्ड टू आइडलाइज हर। वो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत थी। उनके पर्सनल जीवन के बारे में, लास्ट इंटरेक्शन के बारे में क्या यादें साझा करेंगे? देखिए, मुझे एक उनका कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज है जो कभी नहीं भूलेगा। जिन ऊंचाइयों पे सुषमा जी थी, उसके बावजूद मेरे निजी जीवन में विधिक तौर पे कुछ बड़ा हुआ, तो उन्होंने मुझे फोन करके जो कहा, उन्होंने कहा कि बधाई हो, हम सबको गर्व है तुम पे बेटा। और वो बेटा शब्द ऐसा है कि कल जब ये दुखद सूचना मिली, तो मैं अपने परिवार से भी यही बात बांट रहा था कि कई बार एक शब्द होता है लेकिन आपके दिल को छू जाता है। और जैसे उन्होंने हमारे जीवन को छुआ, करोड़ों भारतीय ऐसे हैं कि सुषमा जी ने अपने कृत्यों से, अपनी वाणी से, अपने, मैं कहूंगा एक अद्भुत व्यक्तित्व से सबके जीवन को छुआ है और सबके जीवन को छुआ है। और इसलिए उनको हमेशा याद किया जाएगा और जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, उनकी भूमिका स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। लगता है गौरव की सबसे ज्यादा मददगार मंत्री का कोई नेशनल अवार्ड हो तो सुषमा जी को मिलना चाहिए, क्योंकि ट्विटर के ऊपर जो आग उगलने का काम दूसरे नेता मंत्री करते हैं, सुषमा जी ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल ही लोगों की मदद करने के लिए किया। मतलब आपके वीजा से लेकर, पासपोर्ट से लेकर, आप दुनिया के किसी मुल्क में फंस गए, आपको बस ट्वीट करना है सुषमा जी को। मुझे लगता है कि किस तरह से दिल को छूना है किसी भी शख्स के, वो उनकी एक निजी कला थी। आपने बिल्कुल सही कहा और यही असर होता है जादुई हाथों का। आप कुछ भी हाथ में दीजिए, उसका एक सकारात्मक जो है इस्तेमाल करना। सोशल मीडिया का नकारात्मक जो है इस्तेमाल बहुत होता है, लेकिन मुझे याद है कि एक दंपति थी पाकिस्तान से, उनके बच्चे का इलाज होना था, सोशल मीडिया पे जवाब आया। भारतीय जो यमन में है या और विदेशों में थे, उनको कैसे घर लाना है सुनिश्चित करना, एक संबल बंधाना, ये सुषमा जी करती थी। और दूर क्यों जाए कुलभूषण जाधव, उसका परिवार जब अभी हमारी जीत हुई तो सुषमा जी से मिलने गया, धन्यवाद देने गया, क्योंकि वो एक मंत्री के पास नहीं जा रहे थे, अब वो मंत्री भी नहीं थे, लेकिन एक जो जुड़ाव था, एक जो रिश्ता वो जोड़ पाई थी उस परिवार के साथ। और ये परिचायक है इस बात का, पद आते जाते रहेंगे, लेकिन आपकी शख्सियत में अगर एक चुंबकीय ताकत है तो लोग खींचते चले जाएंगे, और वो सुषमा स्वराज। बहुत दिलचस्प है, सुनने में ये भी आ रहा है कि हरीश साल्वे जिन्होंने कुलभूषण जाधव का केस लड़ा था और मात्र 1 रुपए में लड़ा था, हमें याद है कि किस तरह से बैटरी ऑफ लॉयर्स की पाकिस्तान के अंदर जग असाई हो रही थी, और सुषमा जी बहुत ही साइलेंट मंत्री, साइलेंट वर्कर के तौर पर पूरी की पूरी लीगल स्ट्रैटेजी एक तरफ, विदेश नीति एक तरफ, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव एक तरफ, सबको हैंडल कर रही थी। और हरीश साल्वे जी का ये कुछ इस तरह का बयान आ रहा है कि उन्होंने बोला ही था कि आप 1 रुपए पे केस लड़ाए, मुझसे लेने के लिए आना। क्या बात हुई वो वाली? देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, जहां राष्ट्रहित की बात आती थी, सुषमा जी व्यक्तित्व की धनी थी और उनके बहुत से ऐसे चाहने वाले भी थे। वो उन सूत्रों का, उन रिश्तों का इस्तेमाल देश हित में जरूर करती थी। हरीश साल्वे जी हमारे देश के लिए एक कोहिनूर हीरे की तरह है। इससे पहले भी विदेशों में कई बार भारत को हार देखनी पड़ी है इंपॉर्टेंट मामलों में, लेकिन कुलभूषण जाधव जी की जब बात आई तो सुषमा जी जानती थी वो एक भारतीय है। उन्होंने जो संभव प्रयास था वो किया। हरीश साल्वे जी जैसा एक जो है अधिवक्ता उन्होंने नियुक्त किया और जीत हमारी हुई। ये खुद में दिखाता है कि उनकी प्रतिबद्धता
देश के प्रति, एक नागरिक के प्रति कितनी ज्यादा थी। और इसीलिए हरीश साल्वे जी को जो मुझे जानकारी है, उन्होंने कहा कि अपनी 1 रुपए जो टोकन फीस है वो लेने आइएगा, और उसके बाद जो है आज के लिए कहा था। और आज देखिए किसी को नहीं पता था कि अनुच्छेद 370 समाप्त होगा। वो एक ट्वीट करेंगी कि ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी जो है सुखद समाचार है, और इसका मैं इंतजार कर रही थी। और 3 घंटे बाद वो ईश्वर के पास चली जाएंगी हमें छोड़ के। गौरव, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने कि किस तरह से हर एक जीवन को सुषमा जी छू गई। बस कुछ ही क्षणों में उनके पार्थिव शरीर को आप देख सकते हैं कि जनता, कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर उमड़ना शुरू हो गया है। भारी तादाद में लोग आने शुरू हो गए हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। जो हलचल है मुख्य तौर पर वो आपको यहाँ से इस छोटे से लॉन की दूसरी तरफ नजर आएगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आला नेता भी वहाँ पर मौजूद हैं, और वहाँ से उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा बीजेपी के मुख्यालय में। तो तस्वीरें आपके सामने बीजेपी मुख्यालय की तरफ सुषमा स्वराज का पार्थिव शरीर इस गाड़ी के अंदर रखा गया है। और सुषमा स्वराज जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, आज सोशल मीडिया पर, खासतौर पर ट्विटर पर हम देख सकते हैं उनकी एक तस्वीर और एक वीडियो जो है बहुत ही तेजी से वायरल है, जिसमें तस्वीर हम एक देख सकते हैं जो एससीओ की है, समिट की है, जिसमें 10 विदेश मंत्री खड़े हैं और अकेली कोई महिला नजर आ रही है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सुषमा स्वराज नजर आ रही है। और आपको होता है जो एससीओ जब कवर कर रहे थे, मेरे को साथी वहां गए भी थे, और जब हम लोग उसके बारे में जब वो तस्वीर हमारे सामने आई और हम सब विदेश मंत्रालय का मनीष, मैं आपको रोकूंगी। हम गीता की बात कर रहे थे आपसे कुछ देर पहले, और गीता हमारे साथ जुड़ गई है। हम एहतियाब शेख की तरफ रुख करेंगे जो इंदौर से मेरे सहयोगी इस समय मौजूद है। उनके साथ गीता है और गीता की आंखें नम है आज। एहतियाब बेशक ये कहा जाए कि सुषमा स्वराज जी को वो अपनी मां की तरह मानती थी। ये भारत की बेटी है जो पाकिस्तान से वर्षों के बाद भारत लाई गई थी, जिसके लिए पूरी जद्दोजहद कहा जाए तो सुषमा जी ने की थी। गीता इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि गीता के पास में वो कपड़े मौजूद हैं जो सुषमा जी ने गीता को दिए थे। मेरे साथ में गीता चूंकि बोल नहीं पाएंगी, पर मेरे सवालों का जवाब उनके इंटरप्रेटर के थ्रू मिल जाएगा। गीता, आज सुषमा जी नहीं रही है, आपके लिए मां की तरह थी, आप उनके दिए हुए गिफ्ट साथ में लेके बैठी हैं, क्या कहना चाहेंगी? सुषमा जी ने उनको गिफ्ट दिया है, वो बहुत था अच्छा। ये फर्स्ट गिफ्ट था उनका। उन्होंने ये फर्स्ट गिफ्ट। सवाल और पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी यादें हैं गीता के पास में सुषमा जी की जो वो हमेशा याद रखती है, और कौन सी प्रेरणा है जो वो हमेशा जिंदगी भर चले रखेंगी? अभी और गिफ्ट्स हैं उनके पास, वो उनको बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और सुषमा जी को वो याद करती हैं कि उन्होंने बहुत हेल्प की है इनकी, और ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद आई है। उन्होंने बहुत अच्छे से दिया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, उनकी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सब दिया। मैं क्या बोलूँ, शब्द ही नहीं है। मतलब मैं अभी बहुत दुखी भी हूँ कि वो चले गए। उन्होंने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। ऐसी कौन सी सीख थी जो गीता को उन्होंने दी थी? ये वो अल्फाज हैं शायद जो कि आप इस साइन लैंग्वेज से समझ पा रहे होंगे। जिस सीख की बात कही थी गीता से, इस वक्त इससे थोड़ी देर पहले जब मेरी बात हुई थी तो गीता ने ये कहा था कि पढ़ने का उन्होंने इंस्पिरेशन दिया था। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो गीता ने सुषमा जी के यादों की तरह संजो के रखा है। जिस वक्त गीता को खबर दी गई तो उस वक्त गीता को आज सुबह ही खबर दी थी। आप बताइए कि गीता ने उस वक्त किस तरह रिएक्ट किया था, क्योंकि वो कह रही थी मुझे दिल्ली जाना है।
कल 7 बजे उन्होंने बुलाया, उषा मैम ने उनको, और बताया, उनको पूरी बात बताई। वो सरप्राइज हो गई कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। मतलब मैंने उनको बहुत बोला था, लेकिन मिस हो गया सब कुछ उसके लिए। सुबह से हम देख रहे हैं कि गीता रो रही है। 7 साढ़े 7 बजे करीबन उसने देखा कि इससे पहले बताया नहीं था। बाद में जब पता चला तो वो सरप्राइज हो गई, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई हैं कि कैसे हो गया। मेरे ख्याल में सुषमा जी के लिए गीता का जो प्यार है वो इन अल्फाजों का मोहताज नहीं है। गीता की आंखें हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान मौजूद हैं। निमीश आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। रखिया जी, आप उनसे पूछिए कि मुझे याद है जब गीता को लाया गया था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और सुषमा स्वराज ने गीता को, जो परिवार पाकिस्तान वाला लाया था, और उन्होंने जब सुषमा स्वराज को गीता को सौंपा तो उस समय बहुत अच्छे से याद है कि सुषमा स्वराज ने सबसे आखिरी में उठकर जिन्होंने गीता को पाल पोस कर इतना बड़ा रखा था, उस पाकिस्तानी बुजुर्ग महिला के गले लगी और कहा, धन्यवाद, आपने हमारी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। तो क्या गीता को वो चीजें याद है? और मुझे जो अभी गीता आपको बता रही थी, मुझे जब मैंने उनसे पूछा था सुषमा जी से कि आपने क्या कहा, आप क्या चाहती हैं इसके लिए, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं चाहती हूं कि ये बच्ची पढ़े और पढ़कर कुछ हुनर सीखे। तो अब अभी देखिए क्या कर रही है। जरूर कहना चाहूंगा जी, बेशक मैं इस चीज में ये ऐड करूंगा क्योंकि गीता से लगातार मेरी बात चल रही थी। गीता के लिए वो माँ की तरह थी और जिस तरीके से एक माँ होती है, माँ ने हमेशा इस बात की कोशिश की कि उनकी बेटी जो है वो पढ़े। साथ ही सुषमा जी ने एक कवायद कर रखी थी कि अपनी बेटी का घर बस जाए, जिसके लिए वो यहाँ लगातार गीता के लिए लड़के ढूंढ रही थी। ये भी एक बहुत बड़ा जो जेस्चर होता है एक माँ का, वो उन्होंने गीता के लिए किया। गीता को जब यहाँ पाकिस्तान से ईदी फाउंडेशन से लाया गया था, तब यहाँ गीता आने के बाद में आज उसकी जिंदगी कैसी है? इंडिया इसको बहुत पसंद आता है, वहाँ मुझे पसंद नहीं था। वहाँ बहुत गलत बोलते थे, मैं अभी वो मतलब नहीं करती हूँ। मुझे यहाँ इंडिया बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा, जो पाकिस्तान से जब ये लौट के आई थी, मुझे इंडिया का एटीट्यूड बहुत ज्यादा पसंद है। मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। मैं इंदौर बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इंदौर से बहुत ज्यादा प्यार करती है। अच्छा, गीता बनना क्या चाहती है? आप उससे ये पूछिए, क्योंकि सुषमा जी ने उसको बोला था कि पढ़ो पढ़ो। एहतियात में लौटूंगी आपके पास। बहरहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद भावुक पल और आंखें नम कर देने वाली तस्वीरें। पार्थिव शरीर सुषमा स्वराज का पहुंच चुका है बीजेपी मुख्यालय। बहुत ही कंचन देखा, लाल जोड़े में है, लाल जोड़े में सुषमा स्वराज का सबसे बड़ा जो यूएसपी थी महिलाओं के बीच में, सुषमा जी जो उनकी जो पहचान थी, और वो महिलाएं ऐसी जो बहुत अच्छी भाषा में, बहुत अच्छी हिंदी और इंग्लिश नहीं जानती थी, टेलीविजन पर चीजें समझती नहीं थी, लेकिन गांव देहात की महिलाएं भी, जब भी हम रूरल लेवल पर जाते थे और रिपोर्टिंग करते थे, तो सुषमा स्वराज का एक क्रेज देखा। और उसका कारण क्या था? उनकी साड़ियां और उनका वो बड़ी बिंदी और ढेर सारा सिंदूर। तो वो महिलाओं को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं हलचल उस तरफ तेज हो गई है। सुषमा जी के पार्थिव शरीर को लाया जा चुका है बीजेपी मुख्यालय में और हॉल की तरफ उन्हें लेकर जाया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनता का हुजूम उमड़ा है। उनके पार्थिव शरीर को उस हॉल में रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। उनके परिवार के करीबी लोग भी यहाँ पर उनके साथ, उनके पार्थिव शरीर के साथ पहुंचे हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं अचानक से इधर बीजेपी मुख्यालय में किस तरह से हलचल बढ़ी और उनके पार्थिव शरीर को कुछ क्षणों के अंदर ही उस हॉल में ले जाया जा रहा है, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए उन्हें रखा जाएगा। आज सुबह से ही यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया था, तांता लगना शुरू हो गया था। बस एक बार सुषमा जी की एक झलक पाने के लिए, उनकी अंतिम विदाई के इस अवसर पर, दुखद अवसर पर शरीक होने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए हमारे साथ उज़्मा लगातार मौजूद है। उज़्मा की जिंदगी को खास तौर से छुआ था सुषमा जी ने। सुषमा जी ने आपको पाकिस्तान से उज़्मा निकाला था, आप जहर खाने के लिए तैयार थी। अगर आज आप मेरे साथ खड़ी हैं तो शायद सुषमा जी की बदौलत। और उन्हें अंतिम विदाई किस तरह से याद करती, कैसे मिली थी? मैं वही सुषमा जी से पाकिस्तान वाले इंसिडेंट पर ही मिली थी, लेकिन वो बहुत अच्छी शख्सियत थी। अभी तक मेरे जहन में है उनका कि कैसे उन्होंने
मुझे वहां से निकाला, कैसे मेरी मदद करी और कंटिन्यूअसली अभी तक वो मेरे टच में थी, अपना आशीर्वाद देती थी। मैंने अभी सैलून भी स्टार्ट करा था, उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारा स्नेह और आशीर्वाद दिया था। आज मैं ये कहूंगी कि जहां देश ने एक बेटी खोई है, वहीं मुझ जैसी हजारों लड़कियों ने अपनी माँ खो दी, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा रखती थी। आप जब संपर्क में आई इंडियन एम्बेसी के और जिन हालातों में फंस गई थी, गन पॉइंट पे आपकी शादी करा दी गई थी, मैं जानती हूँ अपने दर्शकों को हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हैं, लेकिन हम उनको अगर टीवी स्क्रीन पर देखते थे, उनको याद करते थे, हमारा नजरिया और है, लेकिन जिसकी जिंदगी बताई हो उनके लिए वो मसीहा से कम नहीं। तो बताएंगे हमें कि किस तरह का इंटरेक्शन रहा और किस तरह से हाई कमीशन ने उनके कहने पर आपकी किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मदद। मैं ये कहूंगी कि वो प्रोफेशनली नहीं, वो पर्सनली भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं काफी बार उनसे मिली हूँ मूवी के सिलसिले में। रोकना चाहूंगी इस समय, और बहुत भावुक पल, हमारे लिए भी बहुत भावुक पल है। आंखों पे आंसू पे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। नीरज जी, रोकना चाहूंगी, ये तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। बेटी है, साथ में देखी जा सकती है, सुहागन के जोड़े में है सुषमा स्वराज जी, और ये पल जो है ये तस्वीरों में हम जो देख पा रहे हैं, लेकिन आंखें किस कदर आज पूरे हिंदुस्तान की जो नम है। बहुत भावुक क्षण है ये, और एक ऐसा मौका है ये कि शब्द नहीं होते हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको सीधे बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जन सैलाब उमड़ा हुआ है और अंतिम विदाई उनको दी जा रही है। लाल जोड़े में इस समय सुषमा स्वराज जी देखी जा सकती हैं, और जो कि उनको बहुत पसंद थी बिंदी लगाना माथे पर, एक बड़ी सी बिंदी थी, बड़ी सी बिंदी वो हमेशा लगाती थी, और आज भी बड़ी सी बिंदी और ढेर सारा सिंदूर, और देख सकते हैं चरणों के पास सबसे पहले फूल अर्पण जो किए, और देख सकते हैं चरणों के पास सबसे पहले फूल अर्पण जो किए हैं वो बेटी ने किए हैं, और अब से कुछ देर पहले चेहरे पर से भी सहायक थी, और लंबे समय से ये असल में सुषमा जी के साथ बिल्कुल एक सहायक के समान थी जी। और मैं आपको बताऊं, हमेशा लोग कहते थे ना, जब ये बात आ रही है, वो हमेशा एक जैकेट पहनती थी, है ना, गर्मियों के दिन में भी। आपको पता है सुषमा स्वराज की हालत बहुत लंबे समय से वो स्वस्थ नहीं थी, उसके बावजूद वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम था कि मुझे मेरे देश को जरूरत है, इसलिए तमाम अपनी स्वास्थ्य की परेशानियों के चलते भी वो लगातार काम करती रही। इस समय मेरे साथ बीजेपी मुख्यालय से मेरे सहयोगी आंचल आनंद जुड़ी हुई हैं। आंचल आनंद, ये बहुत ही भावुक पल है और तस्वीरें वाकई में आंखें नम कर देने वाली है। इस समय हम देख सकते गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं, और ये लाल जोड़े में लिपटी हुई सुषमा स्वराज, लाल जोड़ा बहुत ही खूबसूरत जोड़ा जो कि गोटे से जड़ा हुआ है पूरा का पूरा, और भारतीय जनता पार्टी के तिरंगे के साथ अब उनको बीजेपी मुख्यालय में अब उनको बीजेपी के ध्वज से ढका जा रहा है। और सुषमा जी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि तस्वीरों में देखिए किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के झंडे में सुषमा जी के पार्थिव शरीर के ऊपर डालते हुए लाल खूबसूरत सी साड़ी, गोटा किनारी वाला दुपट्टा, मांग में मोटा सा सिंदूर और मोटी सी लाल बिंदी, सुषमा जी की ये जो छवि है, उसकी छाप इस देश के हर नागरिक के दिल पर है, और हर कोई उनकी इस ओजस्वी पहचान के लिए, उनकी वाकपटुता के लिए आज उन्हें याद कर रहा है, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। आप देखिए, जहां तक बीजेपी मुख्यालय में दाएं बाएं जहां तक नजर दौड़ाएं, आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखेंगे जो अंतिम दर्शन के लिए सुषमा जी के पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ हॉल के अंदर का नजारा है, जहां पर इतने सारे वरिष्ठ नेता बीजेपी के पहुंचे हुए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अमित शाह की तस्वीरें, जेपी नड्डा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। लेकिन साथ ही साथ वो आम जनता, वो आम लोग, वो जीवन जिनको छुआ था सुषमा जी ने, उनकी मदद की थी। देश भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोग विदिशा से भी यहाँ पर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ये उनकी कर्म भूमि रही उनको श्रद्धांजलि देने के लिए।
आप देख सकते हैं जहां पर भी नजर दौड़ाएं वहां पर जनता है, लोग हैं, देश भर से लोग आए हैं। बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर जो नजर आएंगे वो आपको सफेद शर्ट में नजर आएंगे, क्योंकि शायद वो वकील हैं और सुषमा जी का करियर क्योंकि वकील से लेकर विदेश मंत्री तक एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी जो कि हर एक की मदद करती थी। उनकी विशेषता ही ये थी, खासियत ही ये थी कि चाहे भाषा का ज्ञान हो, चाहे जनता से जुड़ाव हो, बस वो हर एक की मदद करना जानती थी। और बहुत देश भर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं हमारे साथ। यहाँ पर देश भर से लोग आए हैं, उनकी कर्मभूमि भी रही मध्य प्रदेश रही, विदिशा रही। किस तरह से आप याद करना चाहेंगे सुषमा जी को? सुषमा जी तो एक देशभक्त थी। उन्होंने जो हमारे विदेशी फंसे हुए थे, कई हजार विदेशी में जो हमारे भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, उन्हें लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। पार्टी की एकता के लिए, देश की एकता के लिए उनका बहुत अच्छा कार्य रहा। उसे सारा देश आज उनकी अंतिम दर्शन के लिए बिल्कुल लालायित है। अब बिल्कुल सब उन्हें नम्र आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहुत शॉकिंग रहा सबके लिए। आप कहाँ से आए हैं, किस तरह से याद करेंगे? गाजियाबाद से आए हैं। जो सुषमा जी का था वो गाजियाबाद के लिए तो विशेष लगाव था। गाजियाबाद वो कई बार गई हैं और उनकी जो ये थी, गाजियाबाद जाने से पिछली बार भी बड़ी मजबूती से पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सीटों पे उन्हें लाभ भी मिला। ऐसी महान व्यक्ति ऐसे जो हैं, उनके जाने से जो क्षति हुई है वो शायद ही देश में इसकी पूर्ति की जाए। इसके लिए सुषमा जी को हमेशा याद किया जाएगा। और जो एक देश की बेटी फंसी थी, जिन्होंने सुषमा जी ने कहा था कि ये देश की बेटी है और वो वापिस आई, आज ना उन सब चीजों को देखकर हमेशा सुषमा जी को याद किया जाएगा। और उनको भाषा पे और सारी ही भाषाओं पे नम आंखों से हर कोई उन्हें याद कर रहा है। सर आप जी आंचल, ये तस्वीरें सीधा बीजेपी मुख्यालय से जो सामने आ रही है और सबसे भावुक पल, सबसे ज्यादा आंखें नम कर दे वाले पल वही था जब बेटी जो है अपने मां के आंचल को ठीक कर रही थी। और ये बीके सिंह आप देख सकते हैं, यहाँ पर बीके सिंह मौजूद हैं और जयप्रदा भी आप देख सकते हैं अंतिम विदाई देने के लिए और उनको नमन करने के लिए, फूलार्पण करने के लिए। तो इनके अंडर में काम कर चुके हैं वीके सिंह। और जब विदेश मंत्री थी तो उस समय पर विदेश राज्य मंत्री थे वीके सिंह, उनके साथ काम कर चुके हैं और कई ऐसे मिशन पूरे किए हैं कई ऐसे जिन्हें आज हमेशा याद किया जाएगा। राज्यवर्धन सिंह राठौर आप देख सकते हैं तस्वीरों में और जयप्रदा, हर कोई इस उम्मीद में, इस आस में यहाँ पर खड़ा है कि जल्द से जल्द किसी तरह से फूल जो है अर्पित कर दिए जाएं, क्योंकि 3 बजे के बाद का समय तय किया गया है। बहुत सारे लोग हैं, जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि बस एक झलक भर देख लिया जाए सुषमा स्वराज को। बहुत भीड़ इस समय है बीजेपी मुख्यालय में और एक एक करके फूल अर्पित किए जा रहे हैं सुषमा स्वराज जी के चरणों पर। आंचल, बिल्कुल, हम जगह जगह पर यहाँ पर लोग आ रहे हैं, देश भर से लोग आ रहे हैं उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। अभी कुछ क्षण पहले हम कंचन बात कर रहे थे एक शख्स से जो कह रहे थे कि उन्होंने तुलना झांसी की रानी से सुषमा जी की कर दी और कहा कि उस दिन एक आयोजन था, एक छोटा सा प्रोग्राम था, वो हामी भर चुकी थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, हमें उम्मीद ही नहीं थी कि वो आएंगी, लेकिन एक बार जो कमिटमेंट कर दी उन्होंने निभाई। वो ये भी हमारे साथ मैम है, आप कहाँ से आए हैं? और सुषमा जी मैं पी से आई हूँ। सुषमा जी का नाम तो बहुत बड़ी मतलब मंत्री से भी मंत्री होना चाहिए थी और वो हुई, प्रधानमंत्री होनी चाहिए थी, मगर क्या करे, वो चली गई। आज उनके जाने पे हमें बहुत दुख हुआ। हम जैसे सुने रात भर हमने रोई और खाना भी नहीं खाया, मैंने ढंग से सोई भी नहीं। मैं सुबह में जरूर जाऊंगी सुषमा जी से मिलने, मैं इसलिए यहाँ पे आ गई हूँ। और सुषमा जी के दर्शन हो जाए तो एक भगवान और देवी के दर्शन हो गए, देवी के दर्शन हो गए कह रहे हैं। और देखिए, क्या तो कोई त्योहार की बात हो, तीज की बात हो, मुझे ये पता है पर्सनल तौर पे भी कि वो बहुत दिल से मनाती थी। शायद यही वजह है कि हम बार बार जब उनको देख रहे हैं आज लाल सुर्ख जोड़े के अंदर मोटी सी लाल बिंदी और उनका जो मुस्कुराहट थी वो अगर उनकी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा ट्रेडमार्क थी। सर आप कहाँ से आए, किस तरह से सुषमा जी को याद करें? दिल्ली जनकपुरी विधानसभा से हूँ मैं। अच्छा। सुषमा जी के बारे में आज तो वैसे हम लोग शोक दिवस मना रहे हैं, उनके बारे में बोलना जितना बोले वो कम पड़ता है।
झांसी की रानी आपने बोला, जो झांसी की रानी से तुलना किया है उनको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने उनको झांसी की रानी माना है। यहीं पर एक सज्जन ने किया, बहुत से लोग उनको अलग अलग स्वरूप में याद करते हैं। और शोक दिवस की वजह से ज्यादा बोलना उनके लिए, तो भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति, बच्चा से लेकर बूढ़े बुजुर्ग सारे जानते हैं उनको, सुषमा जी के बारे में। आज हमारे बीच में नहीं है वो, बहुत दुखद समाचार है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो हम देख पा रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो देश भर से आ रहे हैं, हो सकता है कि वो निजी तौर पर पर्सनली शायद मिले ना हो सुषमा जी से, लेकिन जी आंचल, ये आप दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए सब बारी का इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल लाल सुर्ख जोड़े में लिपटी हुई सुषमा स्वराज और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ये झंडा ध्वज, जिसके बीच में सुषमा स्वराज। और ये तस्वीरें आपके सामने सीधे बीजेपी मुख्यालय से, बड़ी सी तस्वीर। और जैसा कि मेरी सहयोगी आंचल आनंद भी बता रही है, यहाँ पर आज भी वही चेहरे पर सरल देखा जा सकता है सुषमा स्वराज का चेहरा। 3 तस्वीरों में आप देखिए, एक तीसरी तस्वीर जो आपके सामने है वो गृह मंत्री अमित शाह की है, जो कि ये बीजेपी का जो ध्वज है इससे उनके पार्थिव शरीर को ढक रहे हैं। और पहली तस्वीर तो बेहद ही ज्यादा भावुक कर देने वाली, जब बेटी जो है उनकी वो चेहरे पर गिरे हुए फूलों को हटा रही है, आंचल ठीक कर रही है, कभी मांग में भरा हुआ सिंदूर जो है उसको ठीक कर रही है, बिंदी ठीक कर रही है, आंखें सबकी नम। कंचन, यहाँ पर देखा आंचल ने एक बात कही ना कि वो 30 त्योहार बहुत अच्छे से मनाती थी, ये बिल्कुल बात सही थी। ये लाल सुर्ख जोड़ा देखकर याद आता है करवा चौथ पर उनकी जो तस्वीरें पिक करती थी, और वो जो तस्वीरें जब ट्वीट करती थी सोशल मीडिया पर वायरल होती थी उनके पति स्वराज कौशल के साथ, और तो वो और तीज की उनका तीज का त्योहार जो था, वो जो फोटो होते थे, हाँ, तो वो हमेशा ऐसा लगता था वो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में रची बसी थी। वो विदेश मंत्री थी, वो सांसद रही, लेकिन जब वो घर पर होती थी तो वो एक माँ होती थी, एक पत्नी होती थी और एक भारतीय महिला होती थी, एक भारतीय नारी के रूप में। तो वो पूरी शिद्दत के साथ भारतीय त्योहारों को मनाती थी। उनकी साड़ियों का आप देखिए सिलेक्शन, क्योंकि महिलाएं जब भी हम रिपोर्टिंग करते थे, महिलाओं से बात होती थी, सब कहती थी कि बहुत ही सिंपल साड़ी। ऐसा लगता था कि इतनी बड़ी मंत्री हैं, इतनी बड़ी नेता हैं, लेकिन उनका पहनावा बहुत ही बहुत सादा, बिल्कुल बहुत सादा। और वो दूसरी आम देश की महिलाओं के समान त्योहार मनाती थी, तीज हो, करवा चौथ हो, तो सबको ये एक ऐसी थी जिसको हम आधी आबादी। और उनका मातृत्व भाव जो था निमिष जी, वो कभी भी नहीं छुपाता हर किसी, और एक बतौर खुद एक माँ थी, और जितनी भी माँओं ने उनसे मदद मांगी उन्होंने हमेशा उनकी मदद की। ज्योत्सना के पास सीधा हम रुक करेंगे, हमारे साथ बेंगलुरु से हैं मौजूद ज्योत्सना, जिनकी मदद की गई थी एक बार, और जर्मनी में वो मौजूद थी जिन्होंने मदद की गुहार लगाई थी और मदद उन तक पहुंची थी। आज ज्योत्सना, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज आपकी आंखें नम होंगी और आप हमेशा याद रखेंगी सुषमा स्वराज को। यस, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, आई विल ट्राई टू स्पीक बट विल एक्सप्रेस मोस्टली इन इंग्लिश। मेरा याद सुषमा मैडम से, इट्स व्हाट टू से, आई एम टोटली इन ए स्टेट ऑफ शॉक and can't really believe that such a great personality is no more. She was a great nationalist, a very politician, a great human being, very kind, very passionate, and it's very, very hard to find such people in politics. जी ज्योत्सना, आपने जब सुषमा स्वराज से गुहार लगाई थी, अपनी परेशानी उन तक पहुंचाई थी, तो कैसे आप उन तक पहुंची थी और आपको क्या पूरी उम्मीद थी कि जिस परेशानी का हल ढूंढने के लिए आप सुषमा स्वराज की तरफ बढ़ रही हैं वो आपको मिल ही जाएगी? मैं जर्मनी में कॉन्सर्ट टूर कर रही थी लास्ट दिसंबर 2018 में वेस्ट जर्मनी में। तब मैं आई लॉस्ट ऑल माय मनी, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग गॉट लॉस्ट एंड आई टोटली। हमसे बात करने के लिए, लेकिन ज्योत्सना जैसी और कई महिलाएं हैं, न सिर्फ महिलाएं बल्कि युवा बुजुर्ग जो कहीं किसी विदेश में कहीं फंसे हैं, किसी काम से बाहर गए हैं, लेकिन पासपोर्ट को लेकर दिक्कत आ रही है, वीजा को लेकर दिक्कत आ रही है, तो बेहिचक जिस तरह से ट्विटर पर
सुषमा स्वराज ने ये ट्रेंड चलाया लोगों की समस्याएं हल करने का, वो सिर्फ और सिर्फ सुषमा स्वराज ही कर पाती थी। आंचल हमारे साथ लगातार मौजूद है बीजेपी मुख्यालय से। जी आंचल। कंचन, हम जैसे लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लॉयर्स के लिए वो एक रोल मॉडल से कम नहीं थी। मेरे साथ छवि और रंजिता हैं, और आपके लिए आज एक जो वैक्यूम होता है, शून्य है, क्योंकि हमारे लिए तो रोल मॉडल थी सुषमा जी। हमारे लिए भी वही फीलिंग है, क्योंकि हमने उनको एक प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने इतनी छोटी सी एज में बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव करा है, तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी सैड न्यूज है कि और अभी हमारे लिए बहुत बड़ा वैक्यूम है। और बांसुरी बिल्कुल हमारे एज की है, उनकी बेटी जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, तो कितना आहत वो महसूस कर रही है उसने। क्या मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी कि बांसुरी जस्टिस ललित जी के चेंबर में जब थी तो सुषमा स्वराज ने सारे जूनियर्स को बुलाया था। विवाह वहां पर थी नहीं, लेकिन उन्होंने सबके जूनियर्स के नाम, उनके बच्चों के नाम, उनको सब कुछ पता था और सबका वो ख्याल रखती थी। तो ये बहुत ही बड़ी क्वालिटी थी उनमें। और आज मैं कहूँगी कि बांसुरी के लिए तो बहुत ही छोटी सी एज में बहुत बड़ा एक उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा लॉस है। रंजिता, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि सुषमा जी देश के प्रधानमंत्री बने। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो उनके भाषण सुनती थी, मेरी दिली ख्वाहिश थी। आपकी भी? हाँ, हम सब ने, स्पेशली जो हम लोग दिल्ली से रहे हैं, बड़े हुए हैं, हमने बचपन से देखा है उनको यहाँ पे, तो हम लोग का भी यही था। और ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज है। बांसुरी तो हम लोग के साथ कोर्ट में हमको रोज मिलती थी, अभी परसों की बात है, हमारे मैटर में थी, वो हमारे साथ थी। तो एकदम से ये रात को न्यूज सुन के हम लोग को तो काफी ज्यादा शॉक है। ये हम सबके लिए शॉकिंग था। एक ऐसी स्क्रीमिंग हेडलाइन मैं अखबार में कभी देखना नहीं चाहती थी, वो इसलिए भी क्योंकि हम लोग इतना आइडलाइज करते थे। मुझे पता है रंजिता की तो आवाज भी ट्रेम्बल कर रही है बात करते हुए, लेकिन छवि, क्योंकि हम इतना उनको करीबी से जाना है, वो आपका परिवार का, बच्चों का नाम, हर एक को जानना, एक पर्सनालिटी ही उनकी खास थी। ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो उनको देखकर ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। स्पेशली उनकी स्पीचेस आप कभी भी सुने, स्पेशली 1996 की स्पीचेस, और उनका अपोजिशन में जब उनका वो लीडर बनना, तो सबको एक उम्मीद थी कि वो ही देश की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। तो ये तो सबके लिए एक बहुत बड़ा सडन लॉस है। लेकिन पिछले कुछ साल से लगातार डिटेरियोरेटिंग हेल्थ कंडीशन हमें पता थी, और इस बार क्योंकि उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो फिर बाद में खैर वो नहीं बनी, और ये पर्सनल चॉइस थी कि फैमिली के साथ रहना है और हेल्थ जवाब दे रही है, शायद उसका आभास होना शुरू हो गया था। पर किसी को ये एहसास नहीं था कि इतना उनका उतनी तबीयत खराब है, क्योंकि वो ट्विटर में रेगुलर वो अपना निरंतर अपना कुछ ना कुछ अपना व्यू पॉइंट देती रहती थी। मुझे ये सडन जो हार्ट अटैक आया है वो आई थिंक किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ये बहुत ही सडन हुआ है जो भी हुआ है। मैं इस तरह तबीयत खराब उनकी नहीं थी मेरे ख्याल से। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया छवि। आप देख रहे हैं कि जो सेकंड यंग जनरेशन ऑफ लॉयर्स हैं, मैंने जब कि आपको कहा था सफेद शर्ट और काली पैंट में आज आपको बहुत से लोग नजर आएंगे, क्योंकि न सिर्फ सुषमा जी, उनके परिवार को बहुत करीबी तरीके से यहाँ पर लोग जानते हैं। देश भर से लोग आ रहे हैं। हम अचानक देख सकते हैं उस तरफ भी हलचलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरह से सुषमा जी ने लोगों की जिंदगियों को छुआ था, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी हर एक के लिए, उनका अचानक से चले जाना। ठीक है, सब ये जानते हैं कि 2016 के बाद किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उनकी तबीयत और हेल्थ अचानक से डिटेरियोरेट होना शुरू हो गई, खराब होना शुरू हो गई, लेकिन इसके बावजूद वो डटी रही, ट्विटर पर डटी रही, लोगों की मदद करती रही। और जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं, कंचन, ये सवाल उठता है कि किसी भी राजनेता के जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। एक ट्रबल शूटर की भूमिका में वो मोदी कैबिनेट में रही। याद होगा आपको कि जब ये एक्यूजेशन सरकार की तरफ होती थी कि भाई सब जगह पे जहां पर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो प्रधानमंत्री कद्दावर नेता कुशल वक्ता के साथ साथ सुषमा स्वराज अपने सरल स्वभाव के लिए हमेशा से जानी जाती रही हैं और जानी जाती रहेंगी। आंचल ने जो बात कही उसमें कुशल वक्ता, अभी आपने भी कहा कुशल वक्ता, हम दर्शकों को बता दें कि सुषमा स्वराज अपने कॉलेज के दिनों में नेशनल चैंपियन थी डिबेट की। मुझे याद है जब पहली बार मैं उनसे मिला था 15-17 साल पहले, तो उन्होंने जब पूछा मेरे बारे में, उन्होंने रिज्यूमे देखा तो उसमें लिखा था, तो वो मुस्कुरा दी और सब कहते थे कि आखिर क्या है आप, मतलब वो मुझे बच्चा कहती थी, तो भाई बच्चे से, निमिष से आपको इतना क्यों लगा? कहा मैं इसे देखती हूँ तो मुझे कॉलेज के अपने डिबेट के दिन याद आते हैं। सुषमा स्वराज वो थी जिन्होंने एक चैंपियनशिप को लगातार 3 बार जीता था। 3 साल तक सुषमा स्वराज को वो चैंपियनशिप कोई नहीं हरा पाया था। तब सुषमा स्वराज सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट थी। कॉलेज के समय में हालात ये थे कि यदि डिबेट कंपटीशन में सुषमा स्वराज हैं,
सुषमा जी हैं, मतलब उस समय स्वराज नहीं थी, वो शर्मा थी, तो यदि सुषमा जी हैं तो सबको मालूम था कि ये लड़की खड़ी हुई तो बाकी सब को दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर। जी यही अजीत जी, यही मेरे जहन में भी यही सवाल था कि आज हम सब सुषमा जी को याद कर रहे हैं, उनकी बातें, उनके किए हुए कामों को याद कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए ऐसे कितने कम मोमेंट सामने आते हैं राजनीति में जब हम इस तरह से जाने वाले शख्स को जमीन से उठकर आई थी, छात्र राजनीति करी थी, छात्र राजनीति से उन्होंने फिर धीरे धीरे आज अपना मुकाम बनाया था। और वो एक ऐसे दौर की नेता थी जब कांग्रेस में बदलाव, एक देश में नए दल का गठन होने जा रहा था, जेपी आंदोलन से जुड़ी, वहां से एक उन्होंने संघर्ष करके आगे बढ़ी। और जहां तक वक्ता की बात है तो उस जमाने में जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वक्ता होते थे बीजेपी में, और संसद के अंदर जब सुषमा स्वराज बोलती थी तो पूरा संसद उनको ध्यान से सुनता था। और जब ये विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ उन्होंने जो अपना भाषण दिया, उसमें चंद्रशेखर को खड़े होकर जब लोगों ने कुछ शोर मचाया, सत्ता पक्ष के लोगों ने, आप ये देखिए कि जो आगे वाली प्रथम पंक्ति में विपक्ष की तरफ से बैठी थी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, सिकंदर वक्त, विजया राजे सिंधिया जैसी नेता, और जब वो बोलती थी तो इन सब बड़े नेताओं के बीच में उनका बोलना वो अपने आप में सब पे छा जाती थी। सब अलग तरीके से उनका बोलने का एक तरीका होता था। और वो देखिए एक एक कब कहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, किस शब्द को, किस मुहावरे को, वो बहुत तरीके से उसको करती थी। और आज वही वजह है उनकी कि उनको हर व्यक्ति जानता है। देखिए जब वो विपक्ष में नेता रही तो वो एक टाइम वो भी आया था जब सोनिया गांधी ने कमान संभाली थी, उनके कुछ मन मुटाव हुए थे। उन्होंने, सुषमा स्वराज जी एक नेता थी कि जिन्होंने कहा था मैं सिर मुंडवा लूंगी अगर सोनिया गांधी होती, लेकिन बाद में उनके बहुत अच्छे संबंध उनसे सोनिया जी से हो गए थे। हालांकि राहुल गांधी को लेकर थोड़ा सा एक बार उनका संसद के अंदर की भीतर की बात मैं बताता हूँ। कोई राहुल गांधी से गलियारे में कुछ बात उन्होंने की और राहुल गांधी ने आके वो सदन में बोल दी, तो वो तब से बेचारी इस बात से बहुत वो हो गई थी कि वो बच्चे की तरह राहुल गांधी को उन्होंने माना था। अजीत जी मैं रोकूंगी आपको, हमारे साथ यहाँ पर इस समय सरबजीत की बहन दिलवीर कौर जुड़ गई हैं। दिलवीर जी, आज पूरा देश अपनी नम आंखों से विदाई दे रहा है सुषमा स्वराज को, क्या कहेंगी आप? सुषमा जी का जब शाम को पता चला कि हमारे बीच में नहीं रही, उनका इस तरह से समाता नहीं था, सच यकीन नहीं हुआ था कि सुषमा जी हमारे बीच में नहीं रही। मुझे जिसने मैसेज भेजा था मेरा थोड़ा उससे तो मैं हो गई कि इस तरह से अफवाहें नहीं उड़ाया करते, लेकिन बाद में जब देखा तो मेरे होश उड़ गई कि सच में सुषमा जी मेरी, यकीन इसलिए भी नहीं हो पा रहा था कि थोड़ी देर पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी थी और अपने दिल की इच्छा जाहिर की थी कि मैं 370 को तोड़ने के लिए मेरा ख्वाब था, मेरी इच्छा थी, जो कि आज पूरी हुई। तो बहुत मुश्किल था सुषमा जी का चले जाना। पार्टी को तो एक निजी तौर पर अपना क्षति पहुंची है, लेकिन मैं समझती हूँ कि देश के समस्त हिंदुस्तानियों को भी निजी तौर पर एक क्षति पहुंची है, जिसका भर पाना, पूरा हो पाना बहुत मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा, बल्कि मैं तो कहूँगी। जी आपने तो अपने भाई सरबजीत के वापसी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, जिसमें आपने एक अच्छा समय जो है वो सुषमा स्वराज जी के साथ भी बिताया। आपने बहुत सारी बातें उनसे साझा की, आपकी कई तस्वीरें भी सामने आती थी, और आप आज जिस कमी की बात कर रही हैं जो अब पूरा हिंदुस्तान कभी जिसकी भरपाई नहीं कर पाएगा, उसमें कोई ऐसा पल, कोई ऐसा क्षण जो आपको हमेशा याद रहने वाला हो सुषमा स्वराज जी के साथ बिताया हुआ? और जैसा कि सुषमा जी को मैं जब भी मिली, उन्होंने मुझे ज्यादातर अपने घर पर ही टाइम दिया। मैं उनके घर पर मिलती थी, चाय पीते थे और आपस में कई बातें हमारी राजनीतिक भी होती थी, गैर राजनीतिक होती थी, घरेलू बातें होती थी। एक बार मैंने उनके साथ मजाक भी किया था, हम पंजाबी में बात करते थे, सुषमा जी मेरे साथ पंजाबी में बात करती थी। मैंने उनका हाथ पकड़कर बोला कि कहीं जी आप इतनी अच्छी पंजाबी कैसे बोलती हैं, और उन्होंने सिखों के गुरुओं के बारे में भी मेरे साथ हिस्ट्री जो है शेयर की थी। तो उनके साथ एक बार मैंने मजाक किया कि जब आपको मैं देखती हूँ नाचते हुए तो मैं सोचती हूँ कि काश मुझे भी नाचना आता और उस समय मैं आपके साथ होती।
उसके आपके पास होती मैं भी नाचती। आप जब करवा चौथ पर सजती है दुल्हन की तरह, तो मेरा तो दिल करता है कि रोज ही करवा चौथ हो और रोज ही आपको इस तरह से रूप में देखूं। और मैं तो लोकसभा इसलिए देखती हूँ कि मैंने आपको सुनना होता है और आपके भाषण के बाद मैं बंद कर देती हूँ टीवी। एक बार उनको मैंने कहा कि जैसा आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शेर बोला था कि इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा कैसे होता, उन्होंने आपको जवाब गलत दिया था। तो मैं इसी इंतजार में थी कि अब आप उनको जवाब कैसे देंगी। तो सुबह जब आपने जवाब दिया तो मैं बहुत खुश हुई। और बहुत सारी निजी इस तरह की बातें होती थी जो कि इनके साथ करती थी। और सुषमा जी ने एक बार मुझे ये भी कहा था कि कभी सच में हमारे यहाँ सरकार होती थी हम सरजीत को ले आते। मेरे दिल की इच्छा है कि सरजीत वापस आ जाता है और अभी भी हम कोशिश करेंगे। कभी मैंने पार्लियामेंट में मैसेज छोड़ा, उनके घर पर मैसेज छोड़ा, तो उन्होंने मेरे को तुरंत कॉल बैक की और मेरी उनके साथ बात हुई। मैं हार्दिक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। और आपने जो अपनी बातें हमसे साझा की हैं ये हमेशा याद की जाएंगी, क्योंकि आप तक ही मदद नहीं पहुंची थी। सुषमा स्वराज जी कईयों तक मदद पहुंचाने के लिए पहुंच जाती थी, एक कॉल, एक मेल और एक मैसेज से ही। आंचल जी, बिल्कुल कंचन, हमारे साथ आरती मेहरा जी इस वक्त जुड़ रही हैं। आरती जी, सुषमा जी के साथ अपने इंटरेक्शंस उनको किस तरह से याद करेंगी, और जब ये न्यूज सुनी होगी बहुत शॉकिंग रहा होगा। कल मैं स्तब्ध थी, व्यथित थी और समझ नहीं आ रहा था कि इतना अचानक कैसे। और मुझे 1-2 दिन में उनसे मिलना था। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ, मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी। और जिस प्रकार से उन्होंने अपना ट्वीट लिखा और ट्वीट के बाद जैसे एक इमोशनल, क्योंकि ये सालों का संघर्ष था भारतीय जनता पार्टी के लिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रहस्यमयी मौत के बाद से ही हम जिस तरह से सड़कों पे, पार्लियामेंट में, असेंबलीज में हमेशा पूरी तरह से आंदोलित और उद्वेलित रहे धारा 370 को हटाने के लिए। तो कल एक बहुत ही इमोशनल दिन था और उनके लिए भी बहुत रहा होगा। उनकी बहुत सी स्पीचेस और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करते हुए और अमित शाह जी की उत्कृष्ट जो सेकेंड जनरेशन जितनी फीमेल बीजेपी की प्रवक्ता है, नेता हैं, उनके लिए बहुत बड़े रोल मॉडल सुषमा स्वराज। आप हमारे लास्ट इंटरेक्शन मेरे लिए इतना बड़ा वो रोल मॉडल थी। मैं जब राजनीति इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में आई तो सुषमा जी ने जो प्यार दिया, जो साथ दिया, जो सिर पे अपना हाथ रखा, मैं आपको बताऊंगी, चाहे मेरे 20 कार्यकर्ता होते थे या जिन्हें समझाना होता था या 200 हो, 2000, लेकिन उनकी 100% दिल, दिमाग, मन सब होता था। और वही उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो एक बड़ी नेता थी, खुल के बात करती थी, जो अच्छा नहीं लगता था उसको नो नॉनसेंस, बहुत ईमानदार, बहुत सजग और बहुत प्यार देने वाली। मुझे कभी वो गुस्से में दिखी नहीं, गुस्से में कभी दिखी नहीं, कभी चेहरे पे शक्ति थी। देखिए, बिल्कुल गुस्सा नहीं, लेकिन वो एक डांट का अधिकार रखती थी अपने तरीके से, जो कि होना भी चाहिए एक बड़े नेता को। अगर उन्हें लगे कि मेरा ये कदम ठीक नहीं है, अगर मैंने कॉर्पोरेशन में ये निर्णय लिया है जो उन्हें लगा कि ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने मेरे से बात की। मैं या तो उनको कन्विंस करके आऊंगी या खुद कन्विंस होके आऊंगी। जब मैं बहुत फर्मली चीजों को बहुत यूनाइटेड नेशन में जब मैं बोली तो मुझे उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि आरती, मेरा दिल बहुत खुश है, तुम मेरे साथ आओ और आज चाय पियो और हम बात करेंगे। जनरली तो ये होता था कि हम समय लेते थे, लेकिन उन्होंने जिस प्यार से मुझे बुलाया और जिस प्यार से उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो और बहुत आगे जाओगी, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा हमारी कई 100 कार्यकर्ताओं को बनाने में किया है। और लाखों देश की जो लड़कियां हैं वो उनसे बहुत प्रेरणा लेती। बहुत सारे फर्स्ट जुड़े हुए हैं। 77 साल में पहली देवीलाल के कैबिनेट में पहली मंत्री बनना, यंगेस्ट मंत्री थी, 25 साल की थी महज, और बहुत सारे फर्स्ट जुड़े हैं। फर्स्ट वुमेन लीडर ऑफ अपोजिशन, फुल फ्लेज विदेश मंत्री। तो एक ग्लास सीलिंग को तोड़ना, मुझे लगता है हमारी जनरेशन के लिए भी, हम जब देखते थे, सुनते थे उनकी स्पीचेस दूरदर्शन के बाद से जमाने से, तो हमें यही लगता था कि अगर ये कर सकती है सीधे रास्ते पे, सही रास्ते पे चलकर सही और गलत का फर्क बताते हो, तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। वो उनकी प्रेरणा एक बहुत ही जबरदस्त प्रेरणा थी और आज भी मुझे लगता है उनकी जो क्षति है वो भारत की राजनीति में पूरी नहीं की जा सकती। उनका विजडम,
उनकी सोच, उनकी प्रखरता, उनका अच्छा वक्ता, एक इतनी जबरदस्त, तो एक ये शून्यता, एक वर्ड जबरदस्त आया है। मेरे जहन में आता है, आपके जहन में भी आता है आरती जी की काश अगर वो थोड़ा और समय होता तो शायद देश की प्रधानमंत्री बनती। क्यों नहीं महिला प्रधानमंत्री एक बार? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सुषमा जी की हेल्थ एक बड़ा इशू बनी थी और हेल्थ में मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं हरा दिया, हेल्थ ने हरा दिया, या आप ये समझिए कि भगवान भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे एक ऐसी प्रखर और एक अच्छे मन के व्यक्तित्व की, तो उन्होंने अपने उसमें ले लिया, बाजुओं में ले लिया है। तो मुझे लगता है कि आपकी आखिरी इंटरैक्शन, आखिरी याद उनके साथ? आखिरी याद मेरी बहुत सुंदर थी। जब मैं अभी पीछे उनके घर गई थी तब उन्होंने घर नहीं बदला था, अब मेरी होने वाली थी एक इंटरेक्शन, तो उन्होंने कहा मैं सेटल नहीं हूँ तो 2-1 दिन में बुलाऊंगी। तो जब मैं गई तो उन्होंने बहुत प्यार से मेरे से सब पूछा कि क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से। तो उनका जो कंसर्न रहता था पार्टी के लिए, उनका जो कंसर्न रहता था हम सबके लिए, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं अनमोल था। तो हम उनको छू लेती थी सुषमा जी कंचन। और हम लगातार जो बात कर रहे हैं कि जैसे पहले मैं बता रही थी आपको कि मोदी कैबिनेट में बहुत बड़ी ट्रबल शूटर मंत्री रही, साइलेंट वर्कर वो रही। एक बहुत हमारे साथ रोहित स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, जो खबरों का सिलसिला वहां से बढ़ा रहे हैं। रोहित, एक बात जो लगातार मैं कहना चाह रही थी और मैं चाहूंगी दर्शकों के रिएक्शंस मिले। जब शुरू में मोदी डोवाल ये नीति आई कि पहले इमरान खान को बुलाया, माफ कीजिएगा उस वक्त नवाज शरीफ को बुलाया गया प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण में, और उसके बाद एक तरह से रेड लाइन्स ड्रॉ की गई उरी और पठानकोट के बाद। तो हमने अपने दर्शकों को थोड़ी देर पहले वो स्पीच सुनवाई थी जो यूएन में दी। उन्होंने कहा गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता, पाकिस्तान जैसे मुल्क जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं टेररिज्म, उनको अलग थलग करने की जरूरत है। और डंके की चोट पे ये बात कही तो सवाल उठे कि देखिए आपका कभी मन करता है तो आप बात कर लेते हैं पाकिस्तान से, कभी मन करता है तो बात नहीं करते हैं। तो उन्होंने एक लाइन कही थी, उन्होंने कहा था कि डिप्लोमेसी में कभी भी फुल स्टॉप नहीं होता, कॉमा सेमीकोलन्स होते हैं, और जाना है वो आपका परिवार का, बच्चों का नाम, हर एक को जानना, एक पर्सनालिटी ही उनकी खास। ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो उनको देखकर ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। स्पेशली उनकी स्पीचेस आप कभी भी सुने, स्पेशली 1996 की स्पीचेस, और उनका अपोजिशन में जब उनका वो लीडर बनना, तो सबको एक उम्मीद थी कि वो ही देश की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। तो ये तो सबके लिए एक बहुत बड़ा सडन लॉस हुआ है। लेकिन पिछले कुछ साल से लगातार डिटेरियोरेटिंग हेल्थ कंडीशन हमें पता थी, और इस बार क्योंकि उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो फिर बाद में खैर वो नहीं बनी, और ये पर्सनल चॉइस थी कि फैमिली के साथ रहना है और हेल्थ जवाब दे रही है, शायद उसका आभास होना शुरू हो गया था। पर किसी को ये एहसास नहीं था कि इतना उनका उतनी तबीयत खराब है, क्योंकि वो ट्विटर में रेगुलर वो अपना निरंतर अपना कुछ ना कुछ अपना व्यू पॉइंट देती रहती थी। मुझे ये सडन जो हार्ट अटैक आया है वो आई थिंक किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ये बहुत ही सडन हुआ है जो भी हुआ है। मैं इस तरह तबीयत खराब उनकी नहीं थी मेरे ख्याल से। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया छवि। आप देख रहे हैं कि जो सेकंड यंग जनरेशन ऑफ लॉयर्स है, मैंने जबकि आपको कहा था सफेद शर्ट और काली पैंट में आज आपको बहुत से लोग नजर आएंगे, क्योंकि न सिर्फ सुषमा जी, उनके परिवार को बहुत करीबी तरीके से यहाँ पर लोग जानते हैं। देश भर से लोग आ रहे हैं। हम अचानक देख सकते हैं उस तरफ भी हलचलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरह से सुषमा जी ने लोगों की जिंदगियों को छुआ था, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी हर एक के लिए, उनका अचानक से चले जाना। ठीक है, सब ये जानते हैं कि 2016 के बाद किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उनकी तबीयत और हेल्थ अचानक से डिटेरियोरेट होना शुरू हो गई, खराब होना शुरू हो गई, लेकिन इसके बावजूद वो डटी रही, ट्विटर पर डटी रही, लोगों की मदद करती रही। और जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं, कंचन, ये सवाल उठता है कि किसी भी राजनेता के जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, एक ट्रबल शूटर की भूमिका में वो मोदी कैबिनेट में रही। याद होगा आपको कि जब ये एक्यूजेशन सरकार की तरफ होती थी कि भाई सब जगह पे जहां पर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का काम है वहां तो प्रधानमंत्री कद्दावर नेता कुशल वक्ता के साथ साथ सुषमा स्वराज अपने सरल स्वभाव के लिए हमेशा से जानी जाती रही हैं और जानी जाती रहेंगी। आंचल ने जो बात कही उसमें कुशल वक्ता, अभी आपने भी कहा कुशल वक्ता, हम दर्शकों को बता दें कि सुषमा स्वराज अपने कॉलेज के दिनों में नेशनल चैंपियन थी डिबेट की। मुझे याद है जब पहली बार मैं उनसे मिला था 15-17 साल पहले, तो उन्होंने जब पूछा मेरे बारे में, उन्होंने रिज्यूमे देखा
तो उसमें लिखा था, तो वो मुस्कुरा दी और सब कहते थे कि आखिर क्या है आप, मतलब वो मुझे बच्चा कहती थी, तो भाई बच्चे से निमिष से आपको इतना क्यों लगा? कहा मैं इसे देखती हूँ तो मुझे कॉलेज के अपने डिबेट के दिन याद आते हैं। सुषमा स्वराज वो थी जिन्होंने एक चैंपियनशिप को लगातार 3 बार जीता था। 3 साल तक सुषमा स्वराज को वो चैंपियनशिप कोई नहीं हरा पाया था। तब सुषमा स्वराज सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट थी। कॉलेज के समय में हालात ये थे कि यदि डिबेट कंपटीशन में सुषमा स्वराज हैं, सुषमा जी हैं, मतलब उस समय स्वराज नहीं थी, वो शर्मा थी, तो यदि सुषमा जी हैं तो सबको मालूम था कि ये लड़की खड़ी हुई तो बाकी सब को दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर। जी यही अजीत जी, यही मेरे जहन में भी यही सवाल था कि आज हम सब सुषमा जी को याद कर रहे हैं, उनकी बातें, उनके किए हुए कामों को याद कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए ऐसे कितने कम मोमेंट सामने आते हैं राजनीति में जब हम इस तरह से जाने वाले शख्स को जमीन से उठकर आई थी, छात्र राजनीति करी थी, छात्र राजनीति से उन्होंने फिर धीरे धीरे आज अपना मुकाम बनाया था। और वो एक ऐसे दौर की नेता थी जब कांग्रेस में बदलाव, एक देश में नए दल का गठन होने जा रहा था। जेपी आंदोलन से जुड़ी, वहां से एक उन्होंने संघर्ष करके आगे बढ़ी। और जहां तक वक्ता की बात है तो उस जमाने में जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वक्ता होते थे बीजेपी में, और संसद के अंदर जब सुषमा स्वराज बोलती थी तो पूरा संसद उनको ध्यान से सुनता था। और जब ये विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ उन्होंने जो अपना भाषण दिया, उसमें चंद्रशेखर को खड़े होकर जब लोगों ने कुछ शोर मचाया, सत्ता पक्ष के लोगों ने, आप ये देखिए कि जो आगे वाली प्रथम पंक्ति में विपक्ष की तरफ से बैठी थी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, सिकंदर वक्त, विजया राजे सिंधिया जैसी नेता, और जब वो बोलती थी तो इन सब बड़े नेताओं के बीच में उनका बोलना वो अपने आप में सब पर छा जाती थी। सब अलग तरीके से उनका बोलने का एक तरीका होता था। और वो देखिए एक एक कब कहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, किस शब्द को, किस मुहावरे को, वो बहुत तरीके से उसको करती थी। और आज वही वजह है उनकी कि उनको हर व्यक्ति जानता है। देखिए जब वो विपक्ष में नेता रही तो वो एक टाइम वो भी आया था जब सोनिया गांधी ने कमान संभाली थी, उनके कुछ मन मुटाव हुए थे। उन्होंने, सुषमा स्वराज जी एक नेता थी कि जिन्होंने कहा था मैं सिर मुंडवा लूंगी अगर सोनिया गांधी होती, लेकिन बाद में उनके बहुत अच्छे संबंध उनसे सोनिया जी से हो गए थे। हालांकि राहुल गांधी को लेकर थोड़ा सा एक बार उनका संसद के अंदर की भीतर की बात मैं बताता हूँ। कोई राहुल गांधी से गलियारे में कुछ बात उन्होंने की और राहुल गांधी ने आके वो सदन में बोल दी, तो वो तब से बेचारी इस बात से बहुत वो हो गई थी कि वो बच्चे की तरह राहुल गांधी को उन्होंने माना था। अजीत जी मैं रोकूंगी आपको, हमारे साथ यहाँ पर इस समय सरबजीत की बहन दिलवीर कौर जुड़ गई हैं। दिलवीर जी, आज पूरा देश अपनी नम आंखों से विदाई दे रहा है सुषमा स्वराज को, क्या कहेंगी आप? सुषमा जी का जब शाम को पता चला कि हमारे बीच में नहीं रही, उनका इस तरह से समाता निधन था, सच यकीन नहीं हुआ था कि सुषमा जी हमारे बीच में नहीं रही। बड़ी जिसने मैसेज भेजा था मेरा थोड़ा उससे तो मैं होगी कि इस तरह से अफवाहें नहीं उड़ाया करते, लेकिन बाद में जब देखा तो मेरे होश उड़ गई कि सच में सुषमा जी मेरी। यकीन इसलिए भी नहीं हो पा रहा था कि थोड़ी देर पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी थी और अपने दिल की इच्छा जाहिर की थी कि मैं 370 को तोड़ने के लिए मेरा एक ख्वाब था, मेरी इच्छा थी, जो कि आज पूरी हुई। तो बहुत मुश्किल था सुषमा जी का चले जाना। पार्टी को तो एक निजी तौर पर अपना क्षति पहुंची है, लेकिन मैं समझती हूँ कि देश के समस्त हिंदुस्तानियों को भी निजी तौर पर एक क्षति पहुंची है, जिसका भर पाना, पूरा हो पाना बहुत मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा, बल्कि मैं तो कहूँगी। जी आपने तो अपने भाई सरबजीत के वापसी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, जिसमें आपने एक अच्छा समय जो है वो सुषमा स्वराज जी के साथ भी बिताया। आपने बहुत सारी बातें उनसे साझा की, आपकी कई तस्वीरें भी सामने आती थी, और आप आज जिस कमी की बात कर रही हैं जो अब पूरा हिंदुस्तान कभी जिसकी भरपाई नहीं कर पाएगा, उसमें कोई ऐसा पल, कोई ऐसा क्षण जो आपको हमेशा याद रहने वाला हो सुषमा स्वराज जी के साथ बिताया हुआ? और जैसा कि सुषमा जी को मैं जब भी मिली, उन्होंने मुझे ज्यादातर अपने घर पर ही टाइम दिया। मैं उनके घर पर मिलती थी, चाय पीते थे और आपस में कई बातें हमारी राजनीतिक भी होती थी, गैर राजनीतिक होती थी, घरेलू बातें होती थी। एक बार मैंने उनके साथ मजाक भी किया था, हम पंजाबी में बात करते थे, सुषमा जी मेरे साथ पंजाबी में बात करती थी। मैंने उनका हाथ पकड़कर बोला कि कहीं जी आप इतनी अच्छी पंजाबी कैसे बोलती हैं?
और उन्होंने सिखों के गुरुओं के बारे में भी मेरे साथ हिस्ट्री जो है शेयर की थी। तो उनके साथ एक बार मैंने मजाक किया कि जब आपको मैं देखती हूँ नाचते हुए तो मैं सोचती हूँ कि काश मुझे भी नाचना आता और उस समय मैं आपके साथ होती, उसके आपके पास होती, मैं भी नाचती। आप जब करवा चौथ पर सजती है दुल्हन की तरह, तो मेरा तो दिल करता है कि रोज ही करवा चौथ हो और रोज ही आपको इस तरह से रूप में देखूं। और मैं तो लोकसभा इसलिए देखती हूँ कि मैंने आपको सुनना होता है और आपके भाषण के बाद मैं बंद कर देती हूँ टीवी। एक बार उनको मैंने कहा कि जैसा आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शेर बोला था कि इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा कैसे होता, उन्होंने आपको जवाब गलत दिया था। तो मैं इसी इंतजार में थी कि अब आप उनको जवाब कैसे देंगी। तो सुबह जब आपने जवाब दिया तो मैं बहुत खुश हुई। और बहुत सारी निजी इस तरह की बातें होती थी जो कि इनके साथ करती थी। और सुषमा जी ने एक बार मुझे ये भी कहा था कि कभी सच में तुम्हारी यहाँ सरकार होती थी हम सरजीत को ले आते। मेरे दिल की इच्छा है कि सरजीत वापस आ जाता है और अभी भी हम कोशिश करेंगे। कभी मैंने पार्लियामेंट में मैसेज छोड़ा, उनके घर पर मैसेज छोड़ा, तो उन्होंने मेरे को तुरंत कॉल बैक की और मेरी उनके साथ बात हुई। मैं हार्दिक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। और आपने जो अपनी बातें हमसे साझा की हैं ये हमेशा याद की जाएंगी, क्योंकि आप तक ही मदद नहीं पहुंची थी। सुषमा स्वराज जी कईयों तक मदद पहुंचाने के लिए पहुंच जाती थी, एक कॉल, एक मेल और एक मैसेज से ही। आंचल जी। बिल्कुल कंचन, हमारे साथ आरती मेहरा जी इस वक्त जुड़ रही हैं। आरती जी, सुषमा जी के साथ अपने इंटरेक्शंस उनको किस तरह से याद करेंगी, और जब ये न्यूज सुनी होगी बहुत शॉकिंग रहा होगा। कल मैं स्तब्ध थी, व्यथित थी और समझ नहीं आ रहा था कि इतना अचानक कैसे। और मुझे 1-2 दिन में उनसे मिलना था। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ, मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी। और जिस प्रकार से उन्होंने अपना ट्वीट लिखा और ट्वीट के बाद जैसे एक इमोशनल, क्योंकि ये सालों का संघर्ष था भारतीय जनता पार्टी के लिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रहस्यमयी मौत के बाद से ही हम जिस तरह से सड़कों पे, पार्लियामेंट में, असेंबलीज में हमेशा पूरी तरह से आंदोलित और उद्वेलित रहे धारा 370 को हटाने के लिए। तो कल एक बहुत ही इमोशनल दिन था और उनके लिए भी बहुत रहा होगा। उनकी बहुत सी स्पीचेस और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करते हुए और अमित शाह जी की उत्कृष्ट जो सेकेंड जनरेशन जितनी फीमेल बीजेपी की प्रवक्ता है, नेता है, उनके लिए बहुत बड़े रोल मॉडल सुषमा स्वराज। आप हमारे लास्ट इंटरेक्शन मेरे लिए इतना बड़ा वो रोल मॉडल थी। मैं जब राजनीति इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में आई तो सुषमा जी ने जो प्यार दिया, जो साथ दिया, जो सिर पे अपना हाथ रखा, मैं आपको बताऊंगी, चाहे मेरे 20 कार्यकर्ता होते थे या जिन्हें समझाना होता था या 200 हो, 2000, लेकिन उनकी 100% दिल, दिमाग, मन सब होता था। और वही उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो एक बड़ी नेता थी, खुल के बात करती थी, जो अच्छा नहीं लगता था उसको नो नॉनसेंस, बहुत ईमानदार, बहुत सजग और बहुत प्यार देने वाली। मुझे कभी वो गुस्से में दिखी नहीं, गुस्से में कभी दिखी नहीं, अभी चेहरे पे शक्ति थी। देखिए बिल्कुल गुस्सा नहीं, लेकिन वो एक डांट का अधिकार रखती थी अपने तरीके से, जो कि होना भी चाहिए एक बड़े नेता को। अगर मुझे उन्हें लगे कि मेरा ये कदम ठीक नहीं है, अगर मैंने कॉर्पोरेशन में ये निर्णय लिया है जो उन्हें लगा कि ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने मेरे से बात की। मैं या तो उनको कन्विंस करके आऊंगी या खुद कन्विंस होके आऊंगी। जब मैं बहुत फर्मली चीजों को बहुत यूनाइटेड नेशन में जब मैं बोली तो मुझे उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि आरती, मेरा दिल बहुत खुश है, तुम मेरे साथ आओ और आज चाय पियो और हम बात करेंगे। जनरली तो ये होता था कि हम समय लेते थे, लेकिन उन्होंने जिस प्यार से मुझे बुलाया और जिस प्यार से उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो और बहुत आगे जाओगी, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा हमारी कई 100 कार्यकर्ताओं को बनाने में किया है। और लाखों देश की जो लड़कियां हैं वो उनसे बहुत प्रेरणा लेती। बहुत सारे फर्स्ट जुड़े हुए हैं। 77 साल में पहली देवीलाल के कैबिनेट में पहली मंत्री बनना, यंगेस्ट मंत्री थी, 25 साल की थी महज, और बहुत सारे फर्स्ट जुड़े हैं। फर्स्ट वुमेन लीडर ऑफ अपोजिशन, फुल फ्लेज विदेश मंत्री। तो एक ग्लास सीलिंग को तोड़ना, मुझे लगता है हमारी जनरेशन के लिए भी, हम जब देखते थे, सुनते थे उनकी स्पीचेस दूरदर्शन के बाद से जमाने से, तो हमें यही लगता था कि अगर ये कर सकती है सीधे रास्ते पे, सही रास्ते पे चलकर सही और गलत का फर्क बताते हो, तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। वो उनकी प्रेरणा एक बहुत ही जबरदस्त प्रेरणा थी
और आज भी मुझे लगता है उनकी जो क्षति है वो भारत की राजनीति में पूरी नहीं की जा सकती। उनका विजडम, उनकी सोच, उनकी प्रखरता, उनका अच्छा वक्ता एक इतनी जबरदस्त, तो एक ये शून्यता, एक वर्ड जबरदस्त आया है। मेरे जहन में आता है, आपके जहन में भी आता है आरती जी की काश अगर वो थोड़ा और समय होता तो शायद देश की प्रधानमंत्री बनती। क्यों नहीं महिला प्रधानमंत्री एक बार में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सुषमा जी की हेल्थ एक बड़ा इशू बनी थी और हेल्थ में मुझे ऐसा लगता है कि अभी कहीं ना कहीं हरा दिया, हेल्थ ने हरा दिया, या आप ये समझिए कि भगवान भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे एक ऐसी प्रखर और एक अच्छे मन के व्यक्तित्व की, तो उन्होंने अपने उसमें ले लिया, बाजुओं में ले लिया है। तो मुझे लगता है कि आपकी आखिरी इंटरेक्शन, आखिरी याद उनके साथ? आखिरी याद मेरी बहुत सुंदर थी। जब मैं अभी पीछे उनके घर गई थी तब उन्होंने घर नहीं बदला था, अब मेरी होने वाली थी एक इंटरेक्शन, तो उन्होंने कहा मैं सेटल नहीं हूँ तो 2-1 दिन में बुलाऊंगी। तो जब मैं गई तो उन्होंने बहुत प्यार से मेरे से सब पूछा कि क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से। तो उनका जो कंसर्न रहता था पार्टी के लिए, उनका जो कंसर्न रहता था हम सबके लिए, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं अनमोल था। तो हम उनको छू लेती थी सुषमा जी कंचन। और हम लगातार जो बात कर रहे हैं कि जैसे पहले मैं बता रही थी आपको कि मोदी कैबिनेट में बहुत बड़ी ट्रबल शूटर मंत्री रही, साइलेंट वर्कर वो रही। एक बहुत हमारे साथ रोहित स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, जो खबरों का सिलसिला वहां से बढ़ा रहे हैं। रोहित, एक बात जो लगातार मैं कहना चाह रही थी और मैं चाहूंगी दर्शकों के रिएक्शंस मिले। जब शुरू में मोदी डोवाल ये नीति आई कि पहले इमरान खान को बुलाया, माफ कीजिएगा उस वक्त नवाज शरीफ को बुलाया गया प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण में, और उसके बाद एक तरह से रेड लाइन्स ड्रॉ की गई उरी और पठानकोट के बाद। तो हमने अपने दर्शकों को थोड़ी देर पहले वो स्पीच सुनवाई थी जो यूएन में दी। उन्होंने कहा गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता, पाकिस्तान जैसे मुल्क जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं टेररिज्म, उनको अलग थलग करने की जरूरत है। और डंके की चोट पे ये बात कही तो सवाल उठे कि देखिए आपका कभी मन करता है तो आप बात कर लेते हैं पाकिस्तान से, कभी मन करता है तो बात नहीं करते हैं। तो उन्होंने एक लाइन कही थी, उन्होंने कहा था कि डिप्लोमेसी में कभी भी फुल स्टॉप नहीं होता, कॉमा सेमिकोलन्स होते हैं। और हमारी ये रेड लाइन जरूर है कि जब तक आतंकवाद पाकिस्तान करता रहेगा हम बात नहीं करेंगे। तो मैं चाहूंगी कि हमारे साथ जो उधर पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं वो इस चीज पर भी रिएक्ट करें कि एक सिचुएशन के अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट करना सुषमा जी की एक बहुत बड़ी खासियत रही मोदी कैबिनेट पहली सरकार में। बिल्कुल आंचल, हम इस पर जरूर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो तमाम पैनलिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आप तस्वीरें देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर सुषमा स्वराज की पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है, जैसा कि आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुषमा स्वराज का निधन हो गया था हृदय गति रुक जाने की वजह से, हार्ट अटैक के चलते। और फिलहाल उनके पार्थिव देह को बीजेपी ऑफिस में रखा गया है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी। लगातार, हालांकि आपको बता दें, श्रद्धांजलि दी जा रही है, श्रद्धांजलि लगातार उनको दी जा रही है। 3 बजे यहां से ले जाया जाएगा सुषमा स्वराज को। ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं उससे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। लेकिन एक बात है जो आंचल ने जो बात कही, वाकई में फुल स्टॉप नहीं था उनके आगे। ये दिखाता था कि उनकी जो शख्सियत है उमाकांत जी की, वो कितनी पॉजिटिविटी से भरी है और हमेशा होपफुल रहती थी। मेरा ये मानना है कि सुषमा जी का जो पूरा जीवन था, उनकी जीवन यात्रा थी, वो देश के तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए एक किस्म से बड़ी भारी सीख लेनी चाहिए उनके जीवन से। कि एक तो वो पढ़ाई लिखाई भी करती थी, व्यस्त राजनीतिक जीवन था उनका, परिवार भी उनका था, बच्चे उनके थे और पति उनका था, तो वो परिवार को भी संभालती थी। घर के भीतर एक महिला होने के नाते तमाम जो त्योहार होते हैं और भारतीयता और भारतीय जो स्त्री के जो गुण होते हैं वो तमाम गुण उनमें थे, जो मातृत्व भाव, जो ममत्व उनके अंदर था। और ये न केवल भावना थी, वो उस भावना को उन्होंने व्यावहारिक तौर पे करके भी दिखाया। बिल्कुल संवेदना उन्होंने उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, एक राजनेता में जो होनी चाहिए, जो आज के ज्यादातर राजनीतिक जीवन में जो लोग हैं उनमें ये धीरे धीरे करके मिस हो रहा है ये सारा चीजें। और संवेदना इतनी कि कोई भी असहाय है, जिसको जरूरत है, जिसके लिए कोई मदद करने वाला नहीं है,
ऐसे लोगों के लिए, वो ऐसे असहाय लोगों के लिए, गरीबों के लिए ये चीज बताता है, फरिश्ता बनकर के आई थी। हाँ, बिल्कुल ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपने कहा। और राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो कि जात धर्म से ऊपर उठकर होते हैं। सुषमा जी इन सबसे आगे थी। उन्होंने हामिद अंसारी की भी मदद की, उन्होंने गीता की भी मदद की, उन्होंने सबकी मदद की, कभी कोई फर्क नहीं उन्होंने किया। देखिए, वो कोई भेदभाव नहीं करती थी। मैं वही आपसे यही अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो एक राजनीति में एक ऐसी शख्सियत थी, शायद उनसे सीखना चाहिए। आज के युवा नेता जो दूसरे हैं उनको सीखना चाहिए। वो कोई भेदभाव नहीं, सकारात्मक राजनीति करती रही अपने पूरे जीवन में। उनके पास जो भी चुनौती आई, बड़े हंस के उन्होंने उसको संभाला लिया। और जब वो विपक्ष में रही तो विपक्ष के समय भी उन्होंने जो भूमिका अपनी निभाई, वो उनकी बड़ी तारीफ होती है आज भी। उनके भाषण, उनका बोलने का तरीका, और जब उनके पास सत्ता आई तो वो कभी उन्होंने जमीन नहीं छोड़ी अपनी। आज जबकि कई बार देखा जाता है कई नेताओं को, अब पहले जैसी बात अब रही नहीं, नेता आज एकदम बदल जाते हैं। लेकिन सुषमा स्वराज, चाहे वो गद्दी में रही, गद्दी में नहीं रही, वो एक साधारण, जैसे उनका बिना सत्ता के थी तो तब भी वैसी थी, जब उनके पास सत्ता आई तो तब उन्होंने और बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करने की कोशिश की। और मेरे ख्याल से वो एक पहली विदेश मंत्री होंगी जिनके पास हर आदमी को लगता था कि अगर हम अपनी बात रखेंगे तो सुनवाई होगी। और यही वजह है कि जैसे अब आप कह रहे थे कि पाकिस्तान के कई मामले आए हों, गीता को लाने का मामला आया हो, अभी सर्वजीत की बहन का मामला रहा हो, या बोला भी सर्वजीत की बहन ने, उन्होंने बोला भी कि अगर हम उस वक्त होते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। नहीं, बच्चों के, पाकिस्तान के कई पीड़ित बेचारे बीमार बच्चे होते हैं, कई चीजों में दिक्कतें आती हैं। वो एक जरा सी बात उनके सामने आती थी, कहीं कोई मुसीबत में फंसा है विदेश में, अपना देश का व्यक्ति कोई होता था तो सुषमा स्वराज ये देर नहीं करती थी कि वो किससे क्या करना है, उनसे जो होता था तुरंत वो एक्शन लेने की कोशिश करती थी। तो मेरा कहने का मतलब कि ये एक ऐसी नेत्री थी जिनसे आज के नेताओं को सीखना चाहिए। आज की जमीन, कम से कम जमीन नहीं छोड़नी चाहिए अपनी, ये को सीख दे गई है। आज देखिए ना, जिस हिसाब से उनको लेकर जो माहौल आप देख रहे हैं, कितना भावुकता का माहौल है जब उनका पार्थिव शरीर बीजेपी मुख्यालय में आया। और कल जैसी ये खबर मिली कि सुषमा स्वराज को एम्स में भर्ती कराया गया है, आप देखिए पूरे सत्ताधारी दल के अलावा विपक्ष के जो दूसरे नेता भी थे वो हो गए, उन्होंने तुरंत उससे प्रतिक्रिया दी। आज जब उनके घर पर मायावती हो, वो मैं देख रहा था कि रामगोपाल, ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि किस तरह से कितने लोग देने के लिए, हाँ देखिए सब दलों के नेता, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, नरेंद्र मोदी की बिल्कुल अंतिम विदाई देने के लिए लाल जोड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को रोक नहीं पाए, वो भावुक हो गए। मैं रामगोपाल यादव जी को देख रहा था कि वो तो बिल्कुल, आपने देखा, वो बिल्कुल फूट के रो रहे थे वो एक तरीके से, जब वो निकले वहां पे से श्रद्धांजलि देके उनके आवाज से। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं सुषमा जी की अपनी एक अलग पकड़ थी, अलग व्यक्तित्व था। शायद उस तरह के नेता आप देखिए अब धीरे धीरे, बिल्कुल जो ओज था, जो तेज था उनकी शख्सियत में, वो शायद ऐसा नेता शायद मिलना बहुत मुश्किल है। इस बात को सब लोग मान भी रहे हैं। और इस वक्त अंतिम श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। एक कद्दावर नेता होने के साथ साथ वो कुशल वक्ता थी। और सबसे बड़ी बात जो उनके व्यक्तित्व में थी ये थी कि वो बहुत सहृदय थी, सॉफ्ट हार्टेड थी सुषमा स्वराज, सबकी मदद के लिए वो आगे रहती थी। और आप तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं कि लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और बात है कि राजनीति में बिल्कुल सुषमा स्वराज के साथ खास बात ये थी कि जो उनकी ओरेटरी थी, उनका भाषण था, पूरा देश उसका कायल था। फिर चाहे संसद की बात हो या फिर चुनावों की बात हो,